चलिए भाई, तो ये मैच है आजमगढ़ वर्सेस प्रतापगढ़। दोनों गढ़ है, एक तरफ प्रतापगढ़ है फील्डिंग में, दूसरी तरफ आजमगढ़ है बैटिंग में। और 6 ओवर का ये मैच है। जुड़ जाइए आप लोग, फटाफट लाइव को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ग्रुप के पास, ग्रुप में। पानी नहीं ना दे देगा। मैच काफ़ी बेहतरीन चलने वाला है। पानी नहीं ना दे देगा। पानी दिए कहाँ हेलो, मांगे पर दिए। स्वर्गीय मुन्ना यादव स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता जो शुभारंभ 1 मई 2026 को शुरू किया गया था और 3 मई 2026 को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। कौन सी टीम संघर्ष करने के बाद फाइनल में प्रवेश करती है, यानी फर्स्ट राउंड काट के सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तक का सफर कौन सी टीम पहुंचती है। तो इस तरीके से आप इनाम देख सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है फर्स्ट प्राइज पल्सर, सेकेंड प्राइज गोल्ड इनाम और सिल्वर मेडल, सिल्वर कप आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे किस तरीके से सजा हुआ इनाम है यहाँ पे, और आकर्षक की नाम। तो अभी भी टीम जिला स्तरीय टीमें जो अभी भी प्रतिभाग करने वाली है, अभी भी इलाहाबाद, वाराणसी, जर्नी में यानी सफर में भी वही टीमें कुछ समय के बाद आने वाली है। इलाहाबाद बनारस आजा कौन संभवतः इलाहाबाद की टीम जो आने वाली है उनका आगाज हो चुका है। तो मेन अंपायर अविलंब इस मैच को शुरू कराएं। दोनों अंपायर ग्राउंड पे पहुंचे और इस मैच को शुरू कराएं। जावेद अली, ये मैच अजमतगढ़ जीएनपुर के पास है, कुसुमदत्त नगर। अजमतगढ़ के बाद और टेंगना के पहले। और हमारे प्रिय वॉलेंटियर अपने कार्य पर विशेष ध्यान दें, जो कि आसपास में जो गोल जा रही है, सीमा रेखा के बाहर जो गोल जा रही है, उस गोल पे नियंत्रण निगाह से जमाए रखें, क्योंकि कमेंट तो धूप में कमेंट आपका योगदान जो रहता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण रहता है, गेम को सफल बनाता है, टूर्नामेंट में सफल बनाता है। तो आप हेलो, कमेंट देखो क्या लिखा है। आज सगड़ी के इस पावन भूमि सुखमदत्त नगर स्वर्गीय मुन्ना यादव स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट का जो मुख्य पहला मैच हुआ था गाजीपुर, सुनील यादव एंड कंपनी। मैं इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, जो आज अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर ज्ञान रियलिटी से क्रिकेट तो गाजीपुर ने लगता है मैच को अपने नाम किया है। और ये दूसरा मैच है आजमगढ़ वर्सेस प्रतापगढ़। 2 चक्का 2 गाड़ियां और इतना कोई दिया नहीं। आजमगढ़ ने टॉस जीत करके पहले बैटिंग लिया है और फील्डिंग पे है मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रतापगढ़। कि योग्य पिता की योग्य संतान जो अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर आज 1 साल उन्हें 2021 में वो कोरोना के समय में जिनका देहांत हो गया था, आज वो अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर यह आयोजन कराया है, जिससे बहुत से नौजवानों को मौका मिला है क्रिकेट खेलने का। और इसी तरह मैं चाहूंगा कि आने वाले अगली बार में भुवर अखाड़ा की तरफ से कुश्ती, गदा, खेड़ा, भैंसा का आयोजन होगा,
जो पुरानी संस्कृति हमारी है उसका भी आयोजन होगा और जो आधुनिक संस्कृति है क्रिकेट वाला इसका भी आयोजन होगा। जो कुश्ती हमारे समाज की धरोहर है, आने वाले पुण्यतिथि पर हम लोग वो भी आयोजन करेंगे और साथ ही साथ जो आधुनिक खेल है क्रिकेट का इसका भी किया जाएगा। मैं इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये रहते हैं बेचारे मुंबई में और मुंबई से आकर अपने क्षेत्र में कुछ करने के लिए बच्चों का जो हौसला बढ़ाने का काम किए हैं। इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए जो इनाम की धनराशि रखे हैं, यह धनराशि और यह क्षेत्र में यह सब चीजें देखकर और जो बच्चे भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। खेल कूद से हमारे शरीर का विकास होता है, व्यायाम से खेल कूद से बच्चे मजबूत होते हैं और यह बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा समाज आज नशे की गर्त में जा रहा है। नौजवान लड़के, नए नए लड़के जो नशे की तरफ जा रहे हैं। ऐसे खेल का आयोजन होगा तो लोगों का झुकाव इस तरफ होगा। और मैं कहना चाहूंगा इसी तरह जो हमारी पुरानी संस्कृति है, अखाड़ा, कुश्ती, व्यायाम और ये जो गरबा, नाच, ये सारी चीजें अगली बार होनी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं इस मंच पर बैठे हुए सभी पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारे फील्ड पर जितने आए हुए क्रिकेट के खिलाड़ियों, मैं आप सभी लोगों का इस सवेरे की पावन भूमि पर सुखमदत नगर की सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो, कितनी खूब सुंदर शब्दों के साथ हमारे इस समाज पे उभरते हुए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की सोच, आगे बढ़ने की उम्मीद, आगे बढ़ने का जज्बा, यानी कंधे से कंधे मिला के चलने का सफर, यहाँ तक तो भी कह दिया है कि जो पुरानी संस्कृति सभ्यता का परंपरा जो खेले हैं जैसे कि खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, कुश्ती और सारी चीजों पे इन्होंने गणना कर दी। दो ही शब्दों में इतनी कुछ सुंदर शब्दों के साथ अभी अभी हम लोगों ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बैटिंग भेजिए, बैटिंग क्यों विलम्ब हो रहा है, धूप बहुत है। स्टार्ट करिए फटाफट। चलो दिखाई नाच करवा, लेकिन जब लगाओ नटिया टाइम चल जाता हम ना चल कटना दे फाड़ के खोल के इसे लगा लो। कहाँ है विलम्ब हो? लड़का आवत है, लड़का आई तो बेज मोड़ लग गया ऐसा नहीं।
कहाँ लेट होता हो? कहाँ लेट होता है? ए! कहाँ है जो मोड़वा पर? यही मोड़वा पर दुकान है, 4-5 ठो देख लो कौन से का खाइए कुल घाटी समोसा का खाबे पहले दे दे फिर बजाय लिखा है जो कूल करे क्या है? हेलो माननीय हरिशंकर यादव जी का सम्मानीय जी माननीय डॉक्टर वो कुसुमदत्त नगर, अरे हुआ अजमतागढ़ है हुआ कुसुम एकदम यार चले आवा यार क्या नाम है अजमतगढ़ से जो नहीं तलवा है वह रास्ता पकड़ के चले आओ, जितना जीएनपुर से अजमतगढ़ उतना अजमतगढ़ से ही है एकदम माननीय डॉक्टर रास्ता में बटवाना पड़ता है वहाँ शेखर कमल द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। 7 किलोमीटर और तो फरहान ना अप्रोच बादल हैं मीनाज राह चला गवा बहने के कमाई से ना गाँव में और वो हैं का नाम है सुजीत शान और कुछ और हैं यार लोकल एकदम भरमार है सही बात है। चलिए अच्छा एक चलो चेयरमैन साहब को यहाँ पे अंडर जा रहा है
सम्मानित किया जा रहा है, टूर्नामेंट के चिन्ह दिया जा रहा है। और मैं देख रहा हूं कि ये मोमेंटो इस टूर्नामेंट की खूबसूरती के लिए एक बहुत यादगार पल बनाया जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि हमारे मीडिया के साथी जो सोशल मीडिया पर हर वक्त एक्टिव रहा करते हैं, हमारे बड़े भाई बिल्ला, और इस ट्रॉफी और हेलो स्वर्गीय मुन्ना यादव स्मारक क्रिकेट प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन यस और दूसरे दिन का ये उसका दूसरा मुकाबला चल रहा है। आगे की कमेंट्री के लिए मैं अपने सीनियर, अपने उस्ताद, अपने गुरु सुजीत सान जी को आवाज देना चाहूंगा कि सर आप जुड़े और आगे क्या मैच, आगे की कमेंट्री आपकी जुबानी। ठीक ठीक है, खत्म हुई तो आवाज इंशाल्लाह। ठीक ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर स्वर्गीय मुन्ना यादव स्मारक क्रिकेट प्रतियोगिता के आज दूसरे दिन में, और पहला मुकाबला गाजीपुर ने जीत लिया है और दूसरा मुकाबला प्रतापगढ़ वर्सेज आजमगढ़ के बीच में होने जा रहा है। 6+6 ओवर का मुकाबला है। दोनों टीमें बिल्कुल तैयार हैं, एक्साइटेड हमें, और स्कोरर विकास पाजी भैया हमारे साथ जुड़ेंगे। बिना आपके हम अधूरे हैं, क्योंकि 50% काम आप करेंगे, 50% काम मुझे करना होगा। आइए देखते हैं, दोनों टीमें ऑन पेपर बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप अपना एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी, अगर जहां से मैं कमेंट्री बोल पा रहा हूँ हमारे ग्राउंड में आ जाए, का पढ़ने का बड़ा मसला है यहाँ पे, होगी। एकदम स्क्रीन अंधेरे में है ना, आयोजक माननीय श्रीचंद यादव जी और अंधेरे में समाज दिख सेवी नहीं रहा है आशीष यादव धूप की जी वजह से। जमीन बिल्सर के नेतृत्व में रुको दूसरा मोबाइल एक खोलता इतने हूँ। बड़े महामंच पर आज सुगम दत्त नगर की पावन धरती पर मुकाबला चल रहा है। हमारे मीडिया के कई जो है लोग जुड़े हुए हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिल्ला क्रिकेट लाइव जो अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बहुत सारी चीजें दिखाते रहते हैं। और वही दूसरी तरफ अगर हम देखें, दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर और उनके साथ में कस्बा मॉल स्पोर्ट्स और ALP मुजीब स्पोर्ट्स भी, W स्पोर्ट्स भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में जा रहे हैं। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कप्तान मुलायम यादव, बहुत लंबे समय से इन्होंने क्रिकेट खेली है, लेकिन अब क्रिकेट से थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन क्रिकेट से जो लगाव है वो उनका अभी तक कम नहीं हुआ है। फर्स्ट प्राइज कल दी जाएगी पल्सर, सेकेंड प्राइज बिल्ला और जीतने वाली टीम को बड़ी खूबसूरत चमचमाती हुई ये ट्रॉफियां, मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैच का कूलर, तो ये जो आजमगढ़ की टीम है, ये हमारा दी जाएगी, बासुपार, शाहपुर और ये सब मिक्स का है ये टीम। किए जाएंगे। हमारे साथ हमारे इलाकाई खिलाड़ी हैं इसमें, आजमगढ़ की टीम चेयरमैन में। अजमतगढ़ हमारे साथ उपस्थित है इस मंच पर, जिनका अभी जो है स्वागत अभिनंदन किया गया, सम्मान चिन्ह, पद चिन्ह देकर सम्मानित किए गए, ये हम सभी के लिए मनोनीत की गए। और भी हमारे बहुत प्रमुख मेंबर जो हमारे इस मौजूद है इस मंच के ऊपर, आप सभी का साधुवाद, धन्यवाद, आभार कि आप हमारे साथ जुड़े हुए। हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला है और देखते हैं कि आज इस मुकाबले में कौन जीते। हम अपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, अपने प्रिय दर्शकों को जो हमारे साथ इस तपती हुई धूप की तपन में खुद को सोने की तरह तपाकर कुंदन बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो आए हुए दूर दराज से और अपने कैंप में बैठे हैं। फिर मैं आप सभी सम्मानित दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप जो है पानी पीने के लिए आपकी समुचित व्यवस्था की गई है, आप आया कर वहां पर बोतल है, पानी वानी पीते रहे। बहुत ही, लेकिन आज बहुत बड़ी बात है, ये हमारे ऊपर वाले की कृपा है कि कृपा निधान ने कल भी मौसम बहुत ही शानदार रहा, सुहाना रहा। आज धूप मैदान पर खिली हुई है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान है, लेकिन ये जो हवाएं चल रही हैं, ये ठंडी हवाएं लू की तरह नहीं चल रही है, जिससे हम सभी के लिए थोड़ी अच्छी राहत की सांस है। ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती।
ये थोड़ा फसाना समय है लग रहा है, मोहब्बत लेकिन पर मुझे जुबान ऐसा दीगर प्रतीत आज्ञा। हो रहा है इसे कि ये तुम मैच अगर भी सुनाते बहुत तो कुछ महत्वपूर्ण और होगा। बात इस टीम को बनाने में, संवारने क्या में बात सोनी है। भाई और संदीप सिंह, दो भाइयों का बहुत महत्वपूर्ण तो आप योगदान सभी होता है। का हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत और हम स्वागत, चाहेंगे कि धन्यवाद, अपने खिलाड़ियों के नाम वेलकम, स्वागत कर हमें रखता हूँ। बताते रहेंगे। लाइव में बने जो रहिए आप जो लोग। खिलाड़ी मैच अभी बल्लेबाज स्टार्ट आए होने हैं, वाला ये है। भाइयों ने हमारे हमें सूचना देनी है। इलाकाई खिलाड़ी मुलायम और जो हम हमारे चाहेंगे बगल जब के तक गांव आप के नाम हैं, नहीं बताएंगे मैच और शुरू उस नहीं होगा। अमित अंपायर बिल्ला, साहब को ध्यान देना आपको, ये भी हमारे बगल के गांव के, यानी दोनों हमारे आसपास क्योंकि जो के लाइव चल रहा होता लड़के है हैं। वहां पर ऑनलाइन स्कोरिंग होती है, जिससे शाहपुर हमारे नेवादा लाइव से कैमरा ताल्लुका मैन को भी अमित बहुत बिल्ला का और सुविधाएं होती मुलायम है। का पासूपार से ताल्लुका। श्री चंद यादव जी, जिनके साथ माननीय श्री रामचंद्र यादव जी और हमारे कमेटी के समस्त ऑल जो मेंबर्स हैं, उनका बहुत मुझे सहयोग है। लगता है कि इस 5 टीम से में 6 हमारे दिनों में सगड़ी पिच क्षेत्र का के खिलाड़ी निर्माण हैं करना, ग्राउंड जो को आजमगढ़ के बनाना, नाम से खेल रहे और हैं। 20 तारीख को घर पे शादी है और 1 तारीख को जो टूर्नामेंट का आयोजन करना, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, आसान कार्य नहीं है। हालांकि अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। हमारे प्रिय दर्शकों को जो दूर से आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैच अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुर्शीद जब तक आलम वालेकुम इसी पल का अस्सलाम इंतजार वरहमतुल्लाहि कर रहे थे, बड़ी वबरकातुहू। बेसब्री से। खुर्शीद आलम जो हैं, ये ऐसे पल सईद आलम के बहुत बड़े कम फैन देखने हैं। को मिलते हैं। वो क्रिकेट मैच में शुरू भी होने सईद जा रहा आलम है, को ढूंढने जो लगते देर हैं, नहीं इनका होगा। भी वेलकम है। समय का ध्यान देना है। टीम आजमगढ़ बल्लेबाजी कर रही है अनवर और खान अपने एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी को पठान, अब हमारे कैंप्स में भेजना कामरान पड़ेगा, खान जहाँ का से मैच, कमेंट्री बोली जा कामरान रही खान है। यहाँ पे नहीं है शायद, अगर होगा तो कल हो सकता है, फाइनल वाला दिन है, कल हो सकता है। और देखिए हमारे बिल्ला भाई, जिनकी मेहनत की मैं सराहना करता हूँ, मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, हर स्टेट क्रिकेट की वजह से ये ट्रैवल करते हैं और बहुत ही मेहनत का आदमी, बहुत कम समय में वालेकुम अस्सलाम इन्होंने जो बीजी। 2 लाख फॉलोअर्स प्राप्त लिखा किए, हुआ बीजी ये भी लेवर? अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आसान लेवर। कार्य नहीं है। और हमारे 70-70 ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं, चाहे हमारे प्रोडक्ट मैनेजर कह सकते वालेकुम हैं, अस्सलाम। या वॉलीबॉल का प्रोडक्ट मैच, को जो गुड वॉलीबॉल का मैच है कल, जो है गाजीपुर में है, 5-3 वाला मैच के साथ और सुनील कुमार यादव जी के साथ चर्चाएं समनिया कर में रहे है। हैं। और उसके बाद 9-10 को बड़ा मैच ऑल इंडिया शाहपुर मैच शुरू होने जा रहा है, दोनों सलामी बल्लेबाज के मैदान में। टीम आजमगढ़ आपसे निवेदन कर रहे हैं, क्या नुमान का हमारी बातों का कोई मूल्य नहीं है? नुमान यहाँ पे नहीं आया है, टीम, वो लोग कहीं दूसरी जगह बिजी है। अरे हमारे रवि सिंह, आइए आइए, एक टीचर के रूप में आइए, आप हमारे साथ जुड़िए, हमें बेहतर अल्तमस खुशी का होगी। मैच 60 वहाँ पे है, चांद पार में। हम आपको आज मिस कर चांद रहे पार थे। में मैच चल रहा है अल्तमस का, वो देखो को पता नहीं कोई लाइव वाला है कि बिल्ला और नहीं। मुलायम यादव, प्लेइंग 11 भाई नहीं लीजिए, है यहाँ हमारे दो पास। बिल्ला, एक स्ट्राइक पर है, दूसरे हमारे साथ। टीपू बाबू, इनका तो पहले जवाब दे चुका हूँ, आए कि चले गए पता नहीं। टीम ये प्रतापगढ़ और आजमगढ़, श्री रामचंद्र जी के द्वारा हमारे सगड़ी क्षेत्र के खिलाड़ी हैं माननीय इसमें। श्री विनोद सिंह जी को पद चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। अल्तमस मैं चाहूंगा बासु माननीय पार में है श्री भाई, रामचंद्र अल्तमस का मैच भैया, आप चांद आ पार जाए में है, ऊपर। चांद पार। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पहले ओवर की शुरुआत करने जा रहे गेंदबाज युवराज, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस करते, एक विकेट कीपर, एक स्लिप, एक विकेट कीपर के अलावा अगर हम देखें तो कोई नजदीकी खिलाड़ी नहीं है। संदीप सिंह, एक खिलाड़ी को अभी पता करता पॉइंट हूं। ऊपर, एक खिलाड़ी कवर के ऊपर, चलिए, एक पहली मिड ऑफ बार। के ऊपर, ये ऑफसाइड, तीसरा डायरेक्ट अंदर की फील्ड है। और पहले बिल्ला गेंद ने उठा के खेला है, लोअर फुल टॉस, लेकिन ग्राउंड बिल्ला साइड ने दौड़ कर एक 1 रन अच्छे पूरा बल्लेबाज किया। है, विध्वंसक रूप से बल्लेबाजी करते हैं। ये देखिए, ये हमारे बड़े भैया माननीय श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं हमारे बड़े भाई संदीप के कर नाम है वो, संदीप युवराज। नरसिंह यादव जी और साथ में भानु प्रताप जी को सम्मानित किए जा रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत पल हम सभी के लिए। मैच लाइव चल रहा है। दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर जो इस क्रांति को, संदीप जो लाइव उस तरफ है, खिलाड़ियों को देखो, वो लेकर जो- दूर तक निकलने की जो सोच है, ये जो सामने उनके खिलाड़ी है, द्वारा इनके ही पीछे संदीप है। जो कैमरे के माध्यम से लाई गई और मोबाइल के जरिए कस्बा माहौल स्पोर्ट्स ने 14 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत की थी और पहली बार लाइव टेलीकास्ट जो है टेनिस क्रिकेट का वो हुआ था सिल्वर जुबली कप मेहुल। ये आशा का कैच दे बैठे
मुलायम कप्तान टीम के स्कीपर मैदान से बाहर जाते हुए युवराज की यादगार गेंद थी, गेंद की लाइन में आए बगैर गेंद को और खेला ये था मुलायम जो और बहुत अच्छा बिल्कुल बैट्समैन था, जो जिस काफी लंबी खिलाड़ी लंबी जिस शॉट placement, जिस खेल position सकता पे था, बिल्कुल लेकिन गेंद उसके हाथ जल्दबाजी में कर कमाई। गया और बहुत बड़ा झटका लगा बड़े आजमगढ़ विकेट की का टीम पतन को। होता हुआ और युवराज को पहली सफलता मिलती हुई 6 ओवर के मुकाबले में। 2 ओवर का पावर प्ले है और ये 2 ओवर के पावर प्ले का भरपूर फायदा लेना चाहते थे यहाँ पे बिल्ला और साथ में मुलायम, लेकिन पहला ही विकेट का पतन होता हुआ। अब नए बल्लेबाज मैदान में आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक और बल्लेबाज का आगमन हो रहा है। 6+6 ओवर का ये मुकाबला है। अरे तो ना पूछते तो अब घुमा फिरा के पूछ ही लेते, तोरा कौन भरोसा है। चलिए धन्यवाद हमारे अंपायर सुनील जोशीला जी ने हमें ये बताया कि राहुल पावर प्ले प्रतापगढ़, ऐसे परवेज 1 ओवर का भाई ही को है। बोल दीजिए। ऐसा मैं अभी तो और अच्छी बात है, बल्लेबाजों को चांस लेना पड़ेगा, प्रतापगढ़ के बड़ी खिलाड़ियों का लगानी नाम मुझे पड़ेगी। पता नहीं है, तो हमारे बड़े भाई पूछ पूछ के बताता हूँ। प्रतापगढ़ की एक सुरीली आवाज और एक अच्छे लेखक, एक अच्छे वक्ता रवि सिंह बहुत मेहनत करते हैं भाई। मैं और आप भी अगर हमारे साथ जुड़ेंगे मुझे बेहद खुशी होगी। संदीप सिंह और रवि सिंह ये दो बहुत बहुत धन्यवाद आप क्रिकेट लोगों को का। प्रमोट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। थोड़ा सा यार हो जाओ। के साथ रखते राहुल सोनी युवराज एक बार फिर एक थोड़ी विचित्र फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। जहाँ गेंदबाज का बॉलिंग रनअप होता है उस ओर भी एक खिलाड़ी तैनात किया है, लेकिन ये लोअर पॉइंट आउट कर बैठे। 6 रन। गेंदें अभी तक गिरी नहीं है यह युवराज की, और फायदा उठाते हुए सीधे 6 रन सीमा रेखा के बाद आते हुए बहुत बड़ा एरिया है। हवा के विपरीत ये शॉट खेला है, लेकिन वो जो चाहते थे संयमित तरीके से उस गेंद पर जो स्विंग होता है, बैट का वो जो मध्य हिस्सा होता है जहां पर क्रिकेट में वो स्ट्रोक होता है, उस गेंद को खेला है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अभी भी बल्लेबाजों के नाम आए नहीं है। ठीक है चलो, तू आ गया, क्रिकेट देखा हुआ बड़ी बात है। ऋतिक गुड लेफ्टी शॉट। बैट्समैन एक बार बढ़िया स्ट्रोक, हालांकि एक प्रोटेक्शन रखा है लॉन्ग ऑन के ऊपर और उन्होंने स्टेट पर जहां खिलाड़ी नहीं रहते वहां पर उन्होंने फील्ड लगाई है। क्योंकि युवराज बहुत अनुभवी खिलाड़ी है, एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर युवराज नाम टेनिस था। क्रिकेट जगत में बहुत नाम इन्होंने कमाया है, बेशुमार नाम कमाया है। लेकिन अभी भी उनके सीने में वो आग धड़क रही है। वो एक ट्रॉफी दिलाना चाहते हैं प्रतापगढ़ को, काफी सालों से प्रयासरत है और पहुंची भी है फाइनल, लेकिन कई बार इस टीम को हमने सेमीफाइनल में परास्त होते हुए देखा है। ये है बिल्ला का हेलीकॉप्टर। खोज कर निकाला, बहुत ही उत्कृष्ट बिल्ला का हेलीकॉप्टर, और काफी बढ़िया हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं देने वाला बिल्ला। ये शॉट, मंत्र मुक्त कर देने वाला ये स्ट्रोक, बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट हुई थी। हिप्स रोटेशन कितना शानदार है, बल्ले के एलिमिनेशन गेंद जैसे ही मिडल ऑफ द बैट हुई है और वो जो पावर जो जनरेट किया है लॉन्ग हैंडल के साथ सीधे सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी है गेंद 6 रनों के लिए। हालांकि उस बाउंड्री को टारगेट किया जो सबसे बड़ी बाउंड्री है। इस 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है अब 14 के कुल योग पर ओवर नंबर पहला। तो बिल्ला को मैं बता दूं, ये बिल्ला चारों तरफ खेलता है, कोई इसका एक तरफ वो नहीं है, जिधर बॉल पाता है उधर घुमा देता है, सारे एरिया में The two खेलता है। batsmen on the crease, बिल्ला and also ऋतिक के नाम से मुझे वो ऋतिक रोशन की याद आती है जिन्होंने पहले फिल्म की थी कहो ना प्यार है। लेकिन यहाँ पर ऋतिक की बल्ले से पहले ही गेंद पर स्टोक्स ने बता दिया कि उन्हें गेंद और बल्ले से प्यार है। अब नए गेंदबाज आक्रमण पर आए हैं। परवेज टीम के कप्तान, बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, बड़े जोशीले खिलाड़ी है। यशवंत जो हमारे अंपायर है वो ध्यान दे रहे हैं 5 खिलाड़ियों को बाउंड्री सीमा रेखा पर तैनात करना है। और क्योंकि ये पहली बार दोनों टीमें आमने सामने हैं तो एक बार हम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन अंपायरिंग का क्या कहना, लाजवाब अंपायरिंग हुई है। कमाल का क्रिकेट हुआ है इस प्रतियोगिता के अंदर। बॉलर नेम, हम सभी को बॉलर काफी, नेम जो है अच्छा महसूस करा रही, नहीं तो इस धूप में खेलना परवेज। इतना आसान कार्य नहीं है। परवेज हल्के रनअप के साथ छोटे से रनअप आगे से परवेज गेंदबाजी बॉलिंग करना कर पसंद रहा है। करते हैं और अब तक उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की है। पहली गेंद सही ठिकाने पर सही लाइन और लेंथ के साथ कंट्रोल के साथ की है।
अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं अंपायर के बगल से बिल्कुल करीब से बॉलिंग क्रीज पर जाते हुए ओवर द विकेट आकर गेंदबाजी कर रहे हैं। और क्योंकि जो बाएं हाथ के बल्लेबाज होते हैं उनके लिए कोण बनाकर गेंद बाहर निकालने का प्रयास है। हालांकि बिल्ला और अब यहाँ पर ऋतिक के बीच में वार्ता होती हुई कुछ गुरु मंत्र देते हुए कि आप इस तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन अभी भी एक जो स्लिप थी उसे सेकंड स्लिप में तब्दील कर दिया गया है। एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉर्ट कवर और एक खिलाड़ी को हम देख रहे हैं लगभग लॉन्गॉन को, लेकिन वो थोड़ा वाइडी से दूर खड़े हैं। एक लॉन्गॉन ने विकेट को निकाला है। क्या ये बल्ले की एज लगी थी? अगर है तो ये बड़ा कैच हो सकता था, टीम को एक और सफलता अर्जित करा सकते थे, महत्वपूर्ण सफलता होती, लेकिन यहाँ पर कैच ड्रॉप हुए हैं और कैच बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम एक टूर्नामेंट को याद करना चाहते हैं जो जहां पर मुझे लग रहा था कि ये टीम प्रतापगढ़ बहुत ही मजबूत सशक्त टीम बनकर उभरी थी राहुल नगर सुल्तानपुर में, लेकिन वो सेमीफाइनल की हार जो मैं आज भी वो अप्रत्याशित हार मानता हूं। अच्छी गेंदबाजी परवेज के द्वारा, वही लेग कटर्स का प्रयास, लगातार गेंदों में विविधताएं, और वो विविधता गेंदबाजों के अंदर नहीं है। लेंथ के साथ साथ आप अपने पेस को भी वैरी कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को कि वो बड़ी हिट्स को लगाएं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज बिल्कुल अपनी जगह से खड़े होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार चहलकदमी की है, यार्कर हो गई है, हालांकि संभाल लिया है। आजकल के जो मॉडर्न एरा के जो बल्लेबाज है वो हर गेंद पर बड़ी हिट्स लगाना चाहते हैं, लेकिन टेनिस क्रिकेट में भी सिंगल डबल बहुत मूल्यवान होते हैं। एक एक रन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रूशियल होते हैं। और ऐसे स्टेज पे अगर आप एक छक्का एक ओवर में लगा लेते हैं, अगर 4-5 सिंगल और डबल भी करते हैं तब भी स्कोर 12 से 15 रन एक ओवर में होते हैं, लेकिन हर गेंद पर 6 लगाना टेनिस क्रिकेट में संभव नहीं है। प्रयास कर सकते हैं, जैसे नामुमकिन में ना को हटा दे तो मुमकिन हो जाता है। अच्छा क्रिकेट होता हुआ कल देखा जाना है सुखम दत्त की इस पावन धरती पर कौन वो विजेता बनकर, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर उसके अंदर 2 रन फिक्स है, अगर अंदर चली गई है आपको भागने की जरूरत नहीं है। अगर बाउंड्री के बाहर चली जाती है तो वो 4 है, अगर ऊपर से जाती है तो वो 6 है। थोड़ा सा नो लुक शॉट का प्रयास किया था यहाँ बल्लेबाज ऋतिक ने, और 2 रन वहां पर डिक्लेयर है तो 2 रन मिल जाएंगे। सुशील कुमार पांडे क्या आज अपनी पेस से एक बार फिर प्रतापगढ़ के सामने अपने एक्सपीरियंस का वो साबित कर पाएंगे, ये देखा जाएगा। लेकिन अभी हम देखें स्कोर बोर्ड पर कुल रनों की संख्या जो पहले ओवर में पहुंची थी 14, वो अब महज 17 रन पर रुक गई है। परवेज ने इस ओवर में 4 गेंदें डॉट कराई हैं, पहली पर सिंगल यानी दूसरी यानी लास्ट गेंद पे उन्होंने दिए हैं 2 रन। रन रेट हो चुके हैं 8.50 की औसत से 17 रन। बिल्ला 3 गेंदों में 9 पे और ऋतिक पहुंचे हैं 7 गेंदों में 8 पे। परवेज एक राहुल प्रतापगढ़ी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं पूरी टीम को। संतुष्ट होंगे अगर इतने रन बन पाते तो। दिलशान भाई का जो अथक प्रयास है, जो परिश्रम है, जिन्होंने टेनिस क्रिकेट में एक अलग जगाई हुई है, उस अलग को लेके इन सभी खिलाड़ियों को एक दिया दिखाने का काम कर रहे हैं। अन्यथा मेरी आवाज और अपना ये लाइव के माध्यम से ये सारी चीज जो आज घर बैठे एसी में फैन के अंदर लोग दर्शक जो दूर हैं, जो हमें नहीं हमारे तक आ सकते, वो भी कम से कम एंजॉयमेंट करें। नए बॉलर आक्रमण पर लाए जा रहे हैं भाई, खिलाड़ियों के बैठने के लिए जो चेयर है उनके लिए रखी गई है। रवि भाई जो नेक्स्ट बॉलर आक्रमण पर आए हैं हासिम, अच्छे लंबे करके नजर आ रहे हैं और प्रतापगढ़ की टीम ने उनको समझ ही नहीं आई कि गेंदबाज किस सेक्शन के साथ आ रहे हैं। अगर आपने लासित मलिंगा को गेंदबाजी करते हुए आपने टेलीविजन पे देखा होगा, लेकिन आप अपनी नग्न आंखों से अगर ये आप देख रहे हैं इस प्रतिमूर्ति को, तो आप लोग साक्षात्कार देख रहे हैं। काफी अच्छा एक्शन है, स्लिंग एक्शन है, घुमा
पाव है, हाथ का वो जो रोटेशन है, वो रिस्क की जो पोजीशन है वो काफी अच्छी नजर आ रही है। और ऐसे बॉलर से बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये बेचारे का मतलब होता है एक विचित्र बॉलर, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और बिल्ला इस कारनामे को जरूर अपने कैमरे में कैद करेंगे। ये देखिए भीतर कर दिया है, यारकर समझ ही नहीं आई। और आज भी यारकर टेनिस क्रिकेट जगत में सबसे लेथल पेस माना जाता है। महत्वपूर्ण सफलता दिला दी है। ऋतिक लग रहा था यहाँ पर बिल्ला भारी पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्टंप्स को तितर बितर कर दिया है। जब फर्नीचर टूट जाता है या बिखर जाता है तो गेंदबाज का जो रुतबा, जो जलवा, जो जज्बा होता है वो सातवें आसमान की तरफ रुख करता है। और ऐसे गेंदबाजों को टैकल करना आसान कार्य नहीं है। चलिए, अगर इस गेंद पर अगर ये विकेट निकाल पाते हैं, बड़े भैया शिव शंकर यादव जी की तरफ से 1500 रुपया आय का इनाम है। अगर इस गेंद पर भी इन्हें विकेट प्राप्त होते हैं, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट, अगर 3 सिक्स भी लगाते हैं तो भी आप 1500 रुपये मिल जाएंगे। और यहाँ पर मौका बन रहा था, स्क्वायर कट किया है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, वहां पर अच्छा फील्डर पोजीशन, रन आउट का मौका बन रहा है। अपील की गई अंपायर की तरफ और अंपायर ने नकारा है। और इसका मतलब है कि यहाँ 2 रन और जुड़ जाएंगे। हासिम की गेंदबाजी से बहुत सारे लोगों को सीखना पड़ेगा और गाजीपुर की टीम भी इस मुकाबले को बड़ी बेसब्री से देख रही होगी। एक एक चीजों पर उनकी पैनी नजर बनी हुई होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि जो टीम यहाँ से जीतेगी उनसे उनका मुकाबला है। आजमगढ़ में किसी से कम नहीं है। अब नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी के लिए। मनोज यादव एक और याद कर डाली है, ग्लोवर के तीर, लेकिन यहाँ पर नो मैंस लैंड में किक ट्रेवल होती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहाँ पे लाइव नहीं चल रहा है। ये यारकर जब स्लिंगी एक्शन के साथ अंदर जड़ में आती है तो वहां पर बैट्स के साथ अपने आप को भी संभालना होता है, जो आसान कार्य नहीं होता बल्लेबाजों के लिए। इसीलिए पूरी दुनिया क्रिकेट में लासित मलिंगा जब तक ये क्रिकेट खेली, उन्होंने बहुत सारी विकेटें निकालकर बहुत निर्णायक मोमेंट्स में उन्होंने विकेटें दिलाई थी। वैसे ही यहाँ पर हासिम का जो एक्शन है वो थोड़ा अलग है, विचित्र है, जो बल्लेबाजों को संकट में डाल रहा है, परेशानियों में डाल रहा है, मुसीबत में यहाँ डाल पा रहा है। एक और अच्छी यारकार का प्रयास, लेकिन यहाँ पर सीधे बल्ले से बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है। ऋतिक ने सीमा रेखा के बाहर जा रही है 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर में बहुत ही तेजी के साथ बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 27 रन। देखिए, यारकर का जो 2-धारी तलवार होता है, ये लोअर फुल टॉस हो गई और उसका खूब फायदा लिया बल्लेबाज ने। सीधे बल्ले के साथ अच्छी ग्रीप, अच्छे स्टांस के साथ खेला था इस बार गेंद को। तो राहुल प्रतापगढ़, आपका मैसेज मैंने परवेश को पहुंचा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हासिल की है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो हम लाइव बीच बीच में रुक जा रहा है। जा पहुंची है 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे। सरफराज अंसारी एक अच्छा क्रिकेट स्वर्गीय मुन्ना यादव स्मृति में आप लोगों को बताना चाहते हैं। पता नहीं यार, मुझे 11 हुआ खिलाड़ी खेल सकता है कि तो कोरोना काल में तो कमेटी तय करेगी, पता चले गए। कोरोना काल ने तो बहुत सारे लोगों को लील लिया, इसमें कोई भी कहने की गुंजाइश नहीं है। बहुत सारे हमारे नौजवान भाइयों को, चाचा को, गुरुजनों को बहुत सारा नुकसान हुआ। कोरोना काल कोई नहीं भूल सकता। उसमें भी हमारे स्वर्गीय मुन्ना यादव जो समाज सेवी, जो दूध का व्यापार करते थे, और हम सभी उनकी याद में मंत्री चंद यादव जी के नेतृत्व में, रंजीत यादव जी के सानिध्य में मुकाबला देख रहे थे और अच्छी यादव। और यहाँ पर विकेट निकाल ली है। आते ही एक और झटका लगा आजमगढ़ को, तीसरा झटका परवेज ने कैच आउट कराया। परवेज को मिली है सफलता। एक और नए बल्लेबाज जब मैदान में जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। संकट में आजमगढ़ की टीम,
उनके 3 एडी ऋतिक अभी तक टिका हुआ है, लेकिन शॉट नहीं खेल पा रहा है। संदीप सिंह जो यूपी की है, लेकिन साथ में एक जो क्रिकेट को जो सपोर्ट करते हैं वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। आज के समय में समय किसके पास है कि क्रिकेट को सहारा दे, लेकिन प्रतापगढ़ की टीम पे हमेशा उन्होंने भरोसा जताया है। और उनके जो सोनी भाई है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और उस टीम को जो लीड करते हैं, हर टीम के साथ जुड़ जाने वाली पर्सनालिटी रवि सिंह, जिन्हें मैं अपना बहुत प्रेम से उन्हें मैं भाई कहता हूँ, सम्मान देता हूँ। और उसको जो हथियार है उसको वो योग्य है। अच्छा क्रिकेट चलता हुआ इस वक्त इस हमारे सूरज की जो किरणें हैं मैदान पर विस्तृत हो रही हैं। कुल रनों की संख्या अभी भी कुल 27 के योग पर प्रवेश भी रहे। पहली सफलता मिली है उन्हें। और नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी के लिए 6 रन। मंटू काफी इनसे उम्मीदें हैं टीमों को। अप्रोच बादल भाई लग रहा है कि कुछ बड़ी पारियां खेल सकते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन क्या ये खेलकर अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर कर पाएंगे, या फिर यहाँ से जो प्रतापगढ़ जहाँ का आंवला, देखिए अगर कहीं पे आंवला का जो मुरब्बा मिलता है लोग कहते हैं भैया ये प्रतापगढ़ से आया है। जब अगली बार रवि भाई आएंगे तो मुझे उम्मीद है हम सभी के लिए अभी लेके आ रहा है। आएंगे। कौन आ रहा है? देखिए यहाँ पे हिम्मत और हौसले लगन गाजीपुर से जो टीम आ रही है उसमें तो कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं था, सब ऐसे ही आज इसके सिवा चर्चा करेंगे क्या विकेट का भी पतन होगा। चलिए एक विकेट और गया, फिर चौथा यहाँ विकेट। परवेज ने कॉटन बॉल्ट कर दिया है। एक और सफलता उन्होंने अर्जित कर ली है। खिलाड़ियों का बॉडी लैंग्वेज तो बहुत अच्छा था जो टीम आ रही है, उस प्रेशर को रिलीज नहीं होने दिया है। एक और विकेट का पतन होता हुआ, लेकिन कोई अच्छा युवराज भाई परफॉर्मेंस मैं नहीं आज दे रास्ते पाया। से गुजर रहा था आपके साथ, न तो मैंने बॉलिंग में एक न ट्रक पर बैटिंग एक में। स्लोगन पढ़ा, सिर्फ एक लड़का था ओपनिंग में आया दम था, है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। 2-3 छक्का यानी लगाया, बाकी आप सब आए दम गए है तो आए आप गए। अच्छी क्रिकेट खेलो, प्रतापगढ़ को फाइट दो, लड़ाई लड़ो, संघर्ष करो। अब नए बैट्समैन आ रहे हैं, यासिर शाहपुर। नए बल्लेबाज फिर आगमन हो रहा है। इस ओवर्स में विकेटों का जिस तरीके से पतन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या ये 6 ओवर्स खेल पाएंगे, क्या सुशील कुमार पांडे बल्लेबाजी यासिर भी बहुत लंबी शॉट खेलता है, लेकिन अब किस तरीके से वो बाकी गेंदबाजी के करेंगे। बैट्समैन बहुत ही जोशीले आए हैं और हमारे गए। सुशील कुमार पांडे जी। अब यासिर मल्टी-टैलेंटेड देखना है क्या व्यक्ति हैं। कर पाते हैं अपनी कभी टीम के कमेंट्री लिए। से ये हमारे प्रिय मित्र भी हैं। शाहपुर और नेवादा काफी के स्टार नए बल्लेबाज हैं। हैं। यासिर ओपनिंग में आते हैं और काफी अच्छी शॉट लगाते हैं, यासिर लेकिन यहाँ पे अलग लेवल का मैच है, या फिर देखना आए है क्या कर बल्लेबाजी पाते करने हैं। के लिए परवेज की गेंदों का सामना करेंगे। बहुत अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पकड़ ली है, एक चैनल में गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर परवेज। और परवेज की गेंदबाजी की मैं सराहना करूंगा, जिस तरीके से उन्होंने अच्छा गेंदबाजी अटैक है। युवराज है, परवेज है, 4 गेंदबाजों का प्रयोग करना है। हासिम की वस्लिंगी एक्शन के साथ गेंदबाजी, हालांकि बल्लेबाजी में देखिए एक अनऑर्थोडॉक्स नाम है युवराज। एक ऐसा नाम जो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक परफेक्ट ऑलराउंडर की टीम में उन्हें जगह बनानी चाहिए। अबे फ्रॉम द बॉडी दूर से खेली गई ये शॉट, हालांकि लपेट कर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं हुआ है, अच्छा सम्मिलन नहीं हुआ है, जिसकी वजह डाउन टू द ग्राउंड गेंद गई है। मिड विकेट के खिलाड़ी आए, गेंद को उन्होंने थ्रो किया। 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। यासिर और अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर ऋतिक, जिन्होंने 10 गेंदों में 15 बनाए हैं। अभी भी रन रेट 9 का चल रहा है। परवेज 2 ओवर से उनके पूरे होने को हैं और अब तक 1.5 गेंदें की हैं, 10 रन खर्च किए और 2 सफलताएं उन्होंने अर्जित की हैं। अच्छा बॉलिंग एनालिसिस 6 ओवर के मुकाबले में। अच्छा यही वाला था क्या उधर? होंगे इस परफॉर्मेंस से काफी खुश होंगे। अच्छी गेंद फिर फ्लोवर से ओवर को समाप्त किया है। इनका बॉलिंग विश्लेषण 2 ओवर 10 रन 2 सफलताएं। अच्छा यही हमारे था बहुत क्या सारे उसमें? क्या रियलिटी में बड़े भाई हमारे नहीं बीच आया में था। हैं। नरसिंह चाचा बहुत देर से हमारे साथ है। हरिशंकर यादव जी पूर्व चेयरमैन भैया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमेटी का मुझे पूरा सहयोग प्राप्त है। सरफराज और अंसारी तो सबसे हम सभी आए, ज्ञानी हम है सभी यार, के मतलब लिए आशीष भाई श्रीचंद लेता यादव कुछ जी ने चीज, हमारे यहाँ बैठ हर के को पकड़ नहीं पाया। समुचित व्यवस्थाएं कराई हैं। देखिए
रुकने नहीं चाहिए। जो आपका बॉडी लैंग्वेज है उसको दिखाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा मैदान में, और हिम्मत हौसले को कभी पस्त होने देना नहीं है। मरता क्या न करता, लड़ाई लड़नी है। उठा के इस खेल पर दिया लॉन्ग है शॉट यासिर का, मिडल ऑफ द बैट तन नहीं बनाता है, हुआ ये जायंटिक सिक्स आता हुआ पेनोरिक शॉट, बल्ले पर जैसे ही ये लगी गेंद वैसे ही 6 की गूंज सुनाई दी है। 6 रन। बॉलर नेम इंजमाम, इंजमाम, इंजमामुल हक। इसमें एक हमारे बड़े भाई है माई सर्कल 11, नहीं माई 11 सर्कल वो है जिसमें 1 करोड़ रुपए की वो धनराशि जीती थी इंतमाम ने, और वही फिर से उठा के खेल दिया करी। है, आउट होने का वही खतरा है। और ये लपक लिए गए। और उन्होंने यहाँ पर क्या एक विकेट भी दिला दी है जो गेंदबाजी कर रहे हैं। तो देखिए किस्मत और लक का, हालांकि हम लोग स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं और वृत्ति हानि के लिए हम लोग बात करना नहीं चाहते, लेकिन जो जीते उनको बहुत सारी बधाइयां। और अब यहाँ विकेटों का पतन तो ऐसा है कि तू चल मैं की स्थिति है। अभी भी उम्मीद है क्या सुशील बाबा बल्लेबाजी के लिए आएंगे। एक हाथ रोकने पर दर्शकों को मैं कहता हूं कि एक हाथ से रोकने पर उन लोगों को 100 रुपया का इनाम श्रीचंद यादव की तरफ से दिया जाएगा। जो छक्का जा रहा है बाउंड्री के बाहर, एक हाथ रोकने पर श्रीचंद यादव की तरफ से कैच रोकने पर 100 रुपया का इनाम दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दर्शकों के लिए। एक बड़ा पुरस्कार, अगर आपने 2 कैचेज अगर आज पकड़ लेते हैं तो 200 रुपए आपके बनेंगे, और आज के दिन में आपका वो पूरा कार्य हो सकता है जो आप सोच रहे हैं। नए बल्लेबाज मैदान में आए हुए हैं वर्णन करी बल्लेबाजी के लिए, जो लोग गावत हैं उनको। किस तरीके से ये बल्लेबाजी करते हैं। आधी सेना ढेर हो चुकी है, रिपोर्ट ना लग जाए। इंजमाम को मिली है ये पहली सफलता। पता नहीं इस खेल पर अगर सिक्स लगाते तो 500 क्या मिलेगा, वो 500 नहीं। देखिए आप 2 विकेट निकालते हैं तो माननीय श्री शिव शंकर यादव जी की तरफ से, जो श्री चंद यादव जी के भाई है, उनकी तरफ से 1500 है 3 लगातार छक्के लगाने पे। अगर वो कारनामा नहीं कर सकते, 2 गेंदों में 2 विकेट निकालिए, वहां पे भी आपको 1500 मिलने वाले। आप क्राउड कैच करिए, एक हाथों से वहां पर भी 100 रुपए इनामों की बौछार, कहते हैं ना लूट लीजिए। अब ये है कि आप कितनी मेहनत और शिद्दत के साथ इस कार्य में लगते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अच्छी गेंद, हालांकि सही तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं है। अभी भी वो जो लय है टीम ढूंढ रही है, उस लय को अभी तक ढूंढ नहीं पाई। पहली ही गेंद से टीम आजमगढ़ दबाव में नजर आ रही है। विकेटों का पतन नियमित अंतराल पर होता रहा है। ओवर नंबर ये 5वां चल रहा है। स्कोर बोर्ड पर कुल रनों की संख्या 42 रन पर रुकी हुई है, 5 विकेटों के कुल नुकसान के ऊपर। अच्छी गेंद इंजमाम के द्वारा। देखिए जब भी इंजमाम का नाम आता होगा तो आप पाकिस्तान के एक बल्लेबाज हुआ करते थे जो जिनकी काफी मजबूत कद काठी के थे, उनका भारी भरकम शरीर थे इंजमामुल हक, लेकिन उनकी रिस्क जिस तरीके से वो अपने शॉट्स का सिलेक्शन चुनाव करते थे, वो आज भी बल्लेबाज पाकिस्तान के बल्लेबाजों में पूरे विश्व क्रिकेट में बहुत कम बार देखने को मिलता है। वो उस श्रेणी के बल्लेबाज थे। बड़ी मैच में बड़ी पारियां खेलने के लिए उन्हें जाना जाता था। एक और सफलता इंजमाम को, और दोनों हाथ फिजा में लहराते हुए इस बात का ऐलान करते हुए यहाँ पर विकेटों का पतन लगातार हो रहा है। हवा के अवरुद्ध जाकर इस शॉट को खेलने का प्रयास किया था, और इस प्रदर्शन से कहीं न कहीं खुश होगी टीम सोनी 11 प्रतापगढ़। बाकी एक अच्छी बल्लेबाजों की श्रेणी मुझे नजर आती है प्रतापगढ़ के पास है। वो कुवत, वो कवायद, वो क्षमताएं, वो आकांक्षाएं कि वो रन बनाते। अब नए गेंदबाज जाकर पर भाई लाइव को शेयर कर दो जरा अपने अपने दोस्तों के पास, अपने अपने ग्रुप में, जो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए।
मैच का आनंद ले सके। अब ये मैच तो हल्का है, हम आए हैं गेंदबाजी आगे वाला करने के मैच लिए। जो अभी इसमें से क्या जो ये टीम अमित अपनी जीतेगी टीम को उसका मैच होगा इस गाजीपुर अंतिम से। ओवर में क्या करके दिखा पाएंगे? सुनील यादव, अनिल हमारे लेफ्टी, कप्तान आपके एक खिलाड़ी को AK-47 जो बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी हैं गाजीपुर में, डीप कवर के ऊपर और तैनात किया, प्रतापगढ़ स्लीपर खड़े हैं। इसका तात्पर्य में भी है काफी कि या तो यारकर आने वाली है, अच्छे या अच्छे तो खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर ये जगत मैच के अभी चल रहा है, आसपास या इसमें बुलेट पर खेल आने वाली है। इसका फैसला मौका नहीं करना देने वाले हैं। बहुत मुश्किल है कौन आज जीतेगा, हमारे क्योंकि सुनील मैच जोशीला जी का जोश, आखिरी गेंद के बाद ही जो मधुबनी से आए, पता जहाँ चलेगा पर कौन लिट्टी जीतेगा, और कौन चोखा हारेगा। और चटनी पुदीने की बड़ी मशहूर है, और साथ में वहाँ की चित्रकला पूरे विश्व में प्रसिद्ध जो है। इस मैच जो को वॉल जीतेगा पेंटिंग उसका होती है, मैच गाजीपुर से होगा। यारकर ही डाली थी, दूर रख बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश, लेकिन अच्छा फील्डिंग लगाया हुआ है। गेंदबाज और कप्तान और फील्डर्स का बहुत बढ़िया तालमेल होता है। गेंदबाज का कप्तान पे जो भरोसा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छी क्रिकेट इस माहौल में जो हवाएं चल रही हैं वो हम सभी को काफी अच्छी महसूस करा रही हैं। नहीं तो वो अगर लू की तरह चलती, ये तो छतरी भगवान का एक छतरी वरदान कभी है। कभी आ रही है स्क्रीन पे। माननीय हवा श्री काफी चंद तेज यादव चल जी रही के है ना, नेतृत्व में धूप भी है। आशीष यादव जी जो प्रबल दावेदार हैं अपने ग्राम सभा से, बेलसर प्रधान पद के प्रत्याशी है, अमूल्य योगदान शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छी गेंदबाजी, सभी गेंदबाजों ने प्रभावित किया है। लेकिन अगले ही मैच में अगर ये मैच आजमगढ़ जीतती है तो उनका मुकाबला गाजीपुर से, अगर प्रतापगढ़ जीतती है तो उनका भी मुकाबला गाजीपुर से ही होगा। गाजीपुर एक अच्छी टीम मानी जाती है हमारे उत्तर प्रदेश में जिले में। हालांकि स्ट्रोक्स में जो टाइमिंग होती है वो बहुत ही शानदार हुई है, और बल्लेबाज की उम्मीद से कहीं बेहतर इस टाइमिंग से 6 जाना थोड़ा मुश्किल होता है। यही होता है क्लास और टाइमिंग। ये जान लगाकर इन्होंने शॉट नहीं खेली है, लेकिन हवा के साथ साथ घटा के संग संग इस अरे शॉट क्या? को लगाया था, इसलिए सीमा रेखा के बाहर जा पाई। हवा के तो साथ क्लास साथ होना बहुत जरूरी है, के संग ताकत भी होनी तो जरूरी है, लेकिन साथी टाइमिंग चल। का कंट्रोल जो होता है वो बहुत जरूरी है शॉट्स के ऊपर। हालांकि इस बार पैरों पर आग लगी, लेकिन लेग स्टंप के ऊपर जा रही है गेंद को 1 रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। ऋतिक बहुत देर से आए हैं, लेकिन एक ही छक्का उन्होंने अब तक अपनी पारी में लगाया है, और एक अभी कुछ देर पहले उन्होंने लगाया, यानी 2 छक्के लगा चुके हैं, और अपनी पारी के इकलौते ऐसे बल्लेबाज जो 2.5 का आंकड़ा छुए, 18 रन इन्होंने बनाए हैं। कुल स्कोर 46 रन 6 विकेट के नुकसान पे अब इस सिंगल के साथ हो चुके हैं 47 रन माफी चाह रहे हैं। Now in this over again he wants to मुझे भी लग रहा है, smash once again, but he मुझे भी ऐसा ही missed लग the रहा है कि ball. प्रतापगढ़ देखिए आप बॉल को अगर मिस करेंगे, विकेट की लाइन में प्रतापगढ़ की बगैर आगे bowling अगर आप line स्ट्रोक और लगाते हैं, आपको हमेशा थ्रू द batting लाइन line जाके दोनों शॉट अच्छी खेलने चाहिए, ताकि आप गेंद को बल्ले अरे। के साथ लेके आएंगे, कम से कम सिंगल डबल हो सकते हैं। एक से एक बड़ा नाम शामिल है प्रतापगढ़ की टीम में। चहलकदमी की है, लेकिन बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग और ओवर की समाप्ति। 6 ओवर 47 रन, जीत के लिए 48 रन बनाने पड़ेंगे प्रतापगढ़ सोनी 11 को आजमगढ़ के विरुद्ध। इस मुकाबले में क्या ये चेस होगा या नहीं होगा, इसके लिए मैं अपने साथ रवि भाई को जोड़ूंगा और अफरोज बादल जी को जोड़ूंगा कमेंट्री में अपने साथ। थैंक यू। रवि निषाद बस लास्ट मैच है ना, फिर बाद हम्म? लास्ट मैच में नहीं के बाद एक तो ही नहीं ना गाजीपुर का होगा। बनारस और कहीं टीम आई थी। अरे पता नहीं। टीम ना जूता पहना अच्छी पानियात खत्म हो गया हो। हेलो, शुक्रिया। बड़ी प्यारी आवाज के साथ बड़े भाई सुजीत शाह ने 6 ओवर तक ये पूरे मैच का
ये खिलाड़ियों के साथ साथ रनों के साथ साथ दर्शकों को भी जोड़ने का साथ किया है। प्रतापगढ़ के खिलाड़ी कप्तान से गुजारिश है कि कमेटी के किसी सदस्य से मिल लें। टीम कैप्टन आजमगढ़ से मैं पुनः गुजारिश कर रहा हूं कि आप तुरंत फील्डिंग तैयार लें। चलिए, तो आजमगढ़ की टीम का आगमन हो गया फील्डिंग पे। 6+6 ओवर का मुकाबला। तो आजमगढ़ के कप्तान ने जो विश्वास दिखाया था, जो जताया था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। शिव शंकर यादव की पहली गेंद पे अगर कोई छक्का लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम भी आएगा। मुड़ी हिलावत खत्म है। अब उसका मुकाबला अब देखना है कि 48 रन कितने विकेट गंवाने के बाद वो पूरा करते हैं या फिर क्या होगा। ये तमाम चीजें अभी आपके सामने आ जाएगी। अब मैं प्रतापगढ़ के कप्तान से गुजारिश कर रहा हूं कि अपने सलामी जोड़ी तुरंत मैदान पर भेज दे, क्योंकि इसके बाद एक मुकाबला इसमें से जो टीम जीतेगी उसका मुकाबला गाजीपुर से खेला जाएगा। और आज मैं देख रहा हूं कि स्वर्गीय मुन्ना यादव स्मारक क्रिकेट प्रतियोगिता एक बड़ी खूबसूरती के साथ धीरे धीरे अपने कामयाबी की तरफ धीरे धीरे कमजन होता हुआ गुजरता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्ला जो हमारे लिए मिठाई लेके आया, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहा हूँ कि तेज हवाओं का भी आज यहाँ पे असर दिखाई दे रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि आज दर्शक एक थोड़ा सा अब यहाँ से दर्शक जोड़ने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है इसमें से अगर जो भी टीम जीतेगी उसका मुकाबला गाजीपुर से खेला जाएगा। मुकाबला बड़ा टफ होगा, बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि ये अनुभव लगाना, ये क्रिकेट में अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट में अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अन्यथा कभी कभार तो ऐसा होता है कि विकेटों का खत्म हो जाता है, जहां पे रनों की उम्मीद की जाती है वहीं पे विकेट चली जाती है। तो अब यहाँ पे कोई सी आज जरूर कोई खास देखने वाला मिलने वाला है। और मैं कमेटी के तमाम मेंबरान और उसी के साथ साथ श्री चंद्र यादव जी का और आशीष यादव जी का मैं वेलकम कर रहा हूं कि उन्होंने एक मुहिम चलाई और उस मुहिम में उन्होंने अपने गांव के तमाम नौजवानों का सपोर्ट लिया। और सपोर्ट के साथ साथ आज मैं देख रहा हूं कि ये मुकाबला बड़ी खूबसूरती के साथ इतनी तेज तर्रार धूप और धूप के साथ साथ मैं देख रहा हूं कि दर्शकों को बैठने के लिए टेंट का इंतजाम और टेंट के साथ साथ
मैं देख रहा हूँ कि दर्शकों को बैठने के लिए कहीं न कहीं टेंट का भी इंतजाम किया है और यहाँ पे पानी का भी इंतजाम मुकम्मल इंतजाम किया है। तो इसी के साथ मैं कमेटी के तमाम मेंबरानों का और अब मुकाबला बहुत जल्द शुरू होने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि मुजीब भाई कस्बा माहौल पेज के कमर आसिफ साहब और मुजीब स्पोर्ट साहब और जीशान स्पोर्ट सलीमपुर, जो खाड़ी देशों में जो नौजवान हैं, जो काम में मशगूल हैं, जो किसी वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, आज उनके पेज पे ये मुकाबला देख रहे हैं। अगर प्राइस की बात करूं तो देख ले आप सामने चमचमाती हुई ट्रॉफी हमारे दरमियान मौजूद है। और आज मैं देख रहा हूं कि हमारे स्टेज की जीनत पे हैं श्री रामचंद्र यादव जी, शिवशंकर यादव जी, अटैच वाला का सिस्टम। और मैं बता दूं कि श्री चंद्र यादव जी के भाई हैं और उसी के साथ साथ उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। मुख्य अतिथि अभिषेक यादव, डॉक्टर अभिषेक यादव जी भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर जी का आगमन हुआ इस टूर्नामेंट के लिए। खास तौर से मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ कि आप आपने इस टूर्नामेंट के लिए वक्त निकालने के बाद अपने वक्त के साथ अपने हेलो सर्विस सॉन्ग को सही करें। हेलो तो मैं भाई मुकाबला तुरंत शुरू किया जाए। आप लोग के मोबाइल में कैसा दिख रहा है क्वालिटी वगैरह, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कुछ वो देना है आप सजेशन तो आप लोग दे सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, है कि नहीं। बल्लेबाज ने एक चक्कर लेके आ जाओ हम जदवा और कहीं लुकाना एक स्ट्राइक पर है रवि और नाम स्ट्राइक पर है वसीम टाइगर। गेंदबाज ने वसीम टाइगर, मनोज अपनी कोटी का पहला ओवर अपनी टीम की जाने से पहला ओवर की पहली गेंद और फुल टॉस बनाकर आउटसाइड एरिया में खेला है और खिलाड़ी बाउंड्री से 3-4 गज अंदर की जानिब गेंद को फील्ड किया और 1 रन बनाने का मौका था और ये यकीनन 1 रन को जरूर मिला है और उस 1 रन के साथ इंफरादी स्कोर का आगाज भी हुआ। 1 रन खिलाफ कई विकेट के नुकसान वसीम टाइगर बढ़िया का खिलाड़ी है। अब क्या करेंगे, फुल डाल के थोड़ा खेल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री के करीब और खिलाड़ी मारकर काफी दूर से गई है। जब तक शुरू करते दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी के साथ 1 रन बनाया। 1 ओवर पावर प्ले है, पावर प्ले के बाद जो 30 का ये दायरा है उसको उसी के अंदर मैं देख रहा हूँ खिलाड़ी मात्र 2 खिलाड़ी बाउंड्री के करीब है और तमाम खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर मौजूद है। बॉलर अपने बॉलिंग बॉल के निशान से दौड़ना शुरू किया। बॉलिंग रनअप में कुल थोड़ा सा गड़बड़ी है, स्कोर देखा जाए तो 2 रन। ये पहला ओवर अच्छी गेंद थी, बाबल्ले का बाहरी किनारा अंदरूनी किनारा लगा था और गेंद वहीं पे रुकी। रन लेने नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा आया अंपायर महोदय का। और यहाँ पे फिर हिट और इस नो बॉल के साथ फिर शिवशंकर यादव जी, मैं बता दूं कि श्री चंद्र यादव जी के भाई है। अगर नो बॉल की गेंद पे अगर 6 लगाते हैं बल्लेबाज तो 500 रुपए का इनाम दिया जा रहा है, तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और शिवशंकर यादव ने आज अपने बैंक खोल कर रख दिया है, आज सब कुछ यहाँ पे कुर्बान करने वाले हैं। आप जितना छक्का लगाएंगे इनामात आते रहेंगे। नो बॉल का इशारा है, बाबा आप चले
जो डिसीजन आ गया है उस पे इतना ज्यादा बहस से मुआवजा करना अच्छी बात नहीं है। डिसीजन बस डिसीजन हुआ करता है। 9 बॉल फ्री तो एक एक्स्ट्रा रन जरूर मिला है। तो पहला ओवर चल रहा है। मनोज ने लाइन लेंथ से बढ़ के थे। पैरों का कहीं न कहीं गलत डिसीजन या रहा या कहीं न कहीं क्षेत्र रक्षक जो आप साइड के एरिया या लेग साइड के एरिया में जो खिलाड़ी को टपा गया है वो 9 बॉल फ्री हिट का इशारा आया है। एक 38 रन मिला है प्रतापगढ़ के खिलाड़ियों ने 3 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। काफी देर से कुछ देर से मुकाबला रुका हुआ है। अब मैं देख रहा हूं कि अंपायर सुनील जोशीला जी का इशारा फ्री हिट का आता हुआ और फ्री हिट में अगर छक्का लगाते हैं शिव शंकर यादव जी की जानिब से 500 रुपए का इनाम। फ्री हिट अगर छक्का लगाते हैं तो शिव शंकर यादव जी 500 रुपए का इनाम देने का काम करेंगे। और अभी बॉल आप स्टेट में पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर की जाने गई, बल्लेबाज गेंद को समझ न सके और जाने दिया विकेट कीपर के गिरफ्त में। और यहाँ पर फ्री हिट चांस भी गंवा दिया है क्योंकि चांस भी आ रहा था और शिव शंकर लगातार यहाँ पे इनाम देने के लिए कह रहे हैं। मनोज फुल टॉस गेंद और फुल टॉस गेंद का स्वागत किया है पब्लिक दर्शकों में और 9 बॉल और इस 6 रन और 6 रन के साथ 9 बॉल का इशारा आ रहा है। गेंद शायद कंधे से ऊपर की जानिब गई थी। बल्लेबाज ने काफी सूझबूझ के साथ और 9 बॉल का इशारा आ चुका है। वॉलंटियर जरा गेंद ग्राउंड के अंदर फेंक दें तो हमारे स्कोरर साथी जरा बता दें कि स्कोर कितना 10 हो चुका है इस वक्त। स्कोर 10 रन। चलिए 500 रुपए का इनाम आ चुका है शिव शंकर यादव जी की जानिब से। 500 और लेग साइड के एरिया में खेला है वहां पे मुकम्मल तौर से 2 रन फिक्स कर दिया गया है। अगर वहां पे अगर खिलाड़ी दौड़ेंगे तो भी नहीं, दौड़ेंगे तो भी 2 रन, नहीं दौड़ेंगे तो भी 2 रन मुकम्मल कर दिया गया है ऑलरेडी पहले दिन से। क्योंकि वो एरिया थोड़ा डेंजर एरिया है, वहां पे थोड़ा सा फाल होने की वजह से डेंजर एरिया करार दिया गया है। अगर वहीं पे अगर कॉर्नर के जरिए गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी तो चौका मान्य होगा, हवा के जरिए बाउंड्री के बाहर जाएगी तो छक्का। तो डेंजर एरिया में अगर 2 रन मिल रहा है तो मानो कि आपको बोनस मिल रहा है। इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। मनोज उठाकर खेल दिया है। गेंद में दिख रहा होगी अभी हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद और एक बेहतरीन सफल विकेट मिली है। मनोज ने उस साइड इस ओवर में 9 बॉल भी डाले थे और 9 बॉल डालने के बाद अगर देखा जाए तो अपनी लाइन लेंथ को बरकरार रखा और एक बेहतरीन सफलता मिली है। और वहां पे सफलता कौन से बल्लेबाज रवि आउट होकर पवेलियन की जाने वापस जा रहे हैं क्योंकि रवि बड़े अच्छे अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। अपनी टीम को स्कोर भी ले रहे थे। स्कोर इस वक्त जा पहुंचा है 12 रन 1 विकेट के नुकसान में। पहले ओवर के इंतजाम पर अगर बात की जाए तो मनोज ने 9 बॉल भी डाला था। 9 बॉल की बॉल तो साइड दौड़ करा लिया था, उसके बाद पिछली गेंद पे को 6 मिला था और वो भी बॉल 9 बॉल कराई गई थी। तो रवि थोड़ा सा मनोज लाइन लेते थे जरूर बढ़ गए थे और रवि ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 9 रन बनाकर पवेलियन की जानिब वापस गए। नए बल्लेबाज के रूप में सूरज आए हैं। अब सूरज आए गेंदबाज ने सुशील पांडे जी कब आएंगे गेंदबाजी करने के लिए अभी इंतजार किया जा रहा है क्योंकि एक अनुभवी गेंदबाज ने गेंदबाज का नाम मालूम नहीं। ये बाबा के साथ सुंदर के अब यहाँ
आजमगढ़ के खिलाड़ियों ने। और भाई गेंदबाज का नाम तो बता दे बाबा। अमन, मनोज, चलिए दूसरे मनोज आए। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए मनोज पे निशान भाई सॉरी यार, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुई थी। और सूरज आउट होकर वापस जा रहे हैं। मनोज ने तो सफलता जरूर दिलाई अपनी टीम को। शिव शंकरी यादव जी की जानिब से मनोज को अगर देखा जाए तो 1500 रुपए का इनाम आया है। अब नए गेंदबाज आए हैं राहुल, बल्लेबाज ने रंजीत आए हैं। अब दूसरा ओवर है, दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। आ गया रंजीत सोनू वाले। बल्लेबाज रंजीत है। स्कोर 12 है। 2 विकेट के नुकसान पे राहुल काफी लंबा रनअप, गुड शॉट। और गेंद को अच्छे अंदाज से भाप लिया था। गेंद भैया पहले किलो सिंगल दिएगा। पहली बाल रही है तो अब क्या शॉट बहुत स्ट्राइक किया पूरा कौन रही। अब तो वर हुआ तो वर जाएंगे आपने बटन सौर हुआ है काय जाने कौन है? एजेंट पहिला आवर ओपनिंग है वो। अच्छा ये रंजीत है शुरू वाला। छठा आप आगे से ये कितना रन बन रहा हम लोग दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे नहीं छोड़ता। तो मैं देख रहा हूं कि वसीम भी आउट होकर पवेलियन की जानिब वापस जा रहे हैं। अठारह रन पे मैं देख रहा हूँ कि 3 विकेट जा चुकी है। तो यहाँ पे वापसी की है, एक जबरदस्त वापसी की है। अब मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वसीम टाइगर भी पवेलियन की जानिब वापस गए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। सुजीत भाई अगर यहाँ पे अगर स्कोर थोड़ा सा लंबा होता तो मुकाबला बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि जैसे विकेट आजमगढ़ की गिरी थी उसी अंदाज में उसी तरह ये उनकी भी विकेट जा रही है। प्रयागराज प्रतापगढ़ की टीमों का, तो प्रतापगढ़ के बल्लेबाज क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कोई वीर का बल्लेबाज अगर नए बल्लेबाज का नेम सोनू अली आए हैं। सोनू अली आए हैं। शिवशंकर यादव जी ने मनोज को 1500 रुपए का इनाम दिया है। मैच खत्म हो जाने के बाद 2 बेहतरीन सफलता ली थी मनोज ने। उनको शिवशंकर यादव जी की जानिब से 1500 रुपए का इनाम दिया गया है। और श्रीचंद यादव के भाई है। अच्छी गेंद थी, आउटसाइड के एरिया में खेला हुआ खिलाड़ी मौजूद है। वहां पर हुआ मानो कि एक और विकेट जा सकती थी अगर आजमगढ़ के खिलाड़ी थोड़ा सा संयम बरते होते, लाइट गेंद के बीचों बीच आए होते और गेंद उनके हाथों में जाके पड़ी होती तो यकीन मानिए कि एक और झटका लग सकता था प्रतापगढ़ की टीम को। बहरहाल वहां पे कैच ड्रॉप हुआ, एक सिंगल रन मिला तो इसी रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। 3 विकेट के नुकसान पे ओवर नंबर 3।
दूसरा ओवर जारी। भाई अंपायर महोदय से गुजारिश है ये समझते थे कि थोड़ा सा फाइट से ये मैच कराया जाए। इसके बाद मुकाबला अन्यथा जहां से अनुमान लगाया जा रहा है कि मुकाबला बहुत टफ है। वाह लाजवाब फील्डिंग है सुजीत भाई, अभी बाबा ने बेहतरीन फील्डिंग की, क्षेत्र रक्षक के अंदर मौजूद है और बेहतरीन रन लेने का कोई मौका नहीं दिया और बेहतरीन शुरू रहा है। सोनोवाली और यहाँ पे रंजीत शायद कैट ड्रॉप हुआ और कैट ड्रॉप हुआ तो इसका नतीजा ये रहा कि 4 रन आए हैं। तो इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर अगर पकड़ लेता तो इसका तीसरा कैच हो जाता बिल्ला का। 23 रन। 2 कैच उसी ने पकड़ा। और लेफ्ट साइड का एरिया देखा है, वहां पे खिलाड़ी जरूर काफी दूर है, बाउंड्री करीब है और 1 रन भागकर पूरा किया है। उस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा रहा है 24 रन। ओवर मुकम्मल 2 ओवर के इंतजाम पर 3 विकेट के नुकसान से 24 रन। अब मैं देख रहा हूं कि मनोज को लाया जा रहा है या अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं मनोज और अपनी टीम की जानिब से तीसरा ओवर। थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो। बोले आओ गुल कंपेटिटर है तो मैं देख रहा हूँ कि कितनी सारी मरा गई होती। अब वर्मा जी मधुबन से चल कर आए हैं, प्रबंधक हैं और हमारे टूर्नामेंट में कौन है मधुबन से चल कर आए हैं इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। मैं आपका वेलकम कर रहा हूं। मनोज लेफ्ट साइड में खेल रहा है, 3-4 ये बाउंड्री के करीब, वहां पर देखना है कि नतीजा क्या आता है और सिंगल रन से मैदान करना पड़ेगा। गलत शुरू और दोनों बल्लेबाजों ने जरूर वहां पे जल्दबाजी थी, यकीनन चाहते थे 1 रन मुकम्मल कर लेते थे। बहरहाल और हमारे हारिस भाई वालीबाल में एकदम सुनील बाबा थकबन करते पांडे अगर हैं। गेंदबाजी करेंगे तो यकीनन 2-4 विकेट तो जरूर ले लेंगे, क्योंकि भी ये देखना है कि कब उनको उनका छोर कब उन्हें उनके कप्तान उनको इस्तेमाल करते हैं। और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन। मनोज ने बेहतरीन गेंदबाजी की पिछले ओवर में, अच्छी गेंद पड़ती हुई गेंद थी और गेंद बल्ले के बीच आई है और बेहतरीन डाबर चमनप्राश छक्का और गेंद शायद इतनी दूर गई कि दर्शक गेंद को धूप के जरिए और हवा के जरिए देखते रहे 6 रन के लिए। तो इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन। मिला रहा हूँ मैं प्रेसिडेंट कप में। और ये दूसरा लाइन को भाप लिया था बल्लेबाज सोनोवाली। 37 रन। ये तीसरा ओवर है, स्कोर सोनोवाली ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम की जानिब से, लाजवाब बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ 2 गेंद पे 2 सिक्स लगा चुके हैं शिव शंकर यादव। 9 बॉल 9 बॉल का इशारा है, शायद कंधे का इस्तेमाल किया था इशारा अंपायर महोदय का। और लेफ्ट साइड का एरिया भी देखा था और 6 रन के साथ स्कोर 44 रन। तीसरा छक्का सोनूवाली के बैट से निकलता हुआ। मात्र 4 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत बड़ी बाउंड्री है दोनों साइड में। तो प्रतापगढ़ में छोटी है 48 रन का पीछा करते हुए अगर देखा जाए तो ये तीसरा ओवर चल रहा है, 3 विकेट जरूर गई है सोनूवाली
और सोनू वाली गेंद को जरा सा अंगुलियों से फेरा था। मनोज ने अपनी अंगुलियों को फेरा और गति में परिवर्तन किया। तो मैं देख रहा हूं कि अजय दरोगा यादव जी हमारे दरमियान, वीर जायसवाल जी, लालू जायसवाल जी, अजय यादव दरोगा जी, इस वक्त हमारे इस ग्राउंड पर उनका आगमन भी हो रहा है। वेलकम है आपका कि आप इस टूर्नामेंट से जुड़ रहे हैं। मैं आपका खैर मकदम कर रहा हूं। अभी देखा जाए तो मात्र 4 रनों की और आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। स्कोर 44 रन। ये ओवर समाप्त। 3 ओवर के इंतजाम पर 3 विकेट के नुकसान पे 44 रन। अभी चौथा ओवर किसको लाया जाएगा? मात्र 4 रनों की जरूरत है। 4 रनों की जरूरत है सुजीत भाई। अगला मुकाबला तो विजय जायसवाल और लालू जायसवाल, विजय यादव जी, ये तमाम हमारे आज के इस मेहमान चीफ गेस्ट जो हमारे दरमियान हमारे साथ जुड़ते हुए, मैं देख रहा हूं कि ये हमारी तमाम बड़ी शख्सियत है। मात्र 4 रनों की जरूरत है। बाबा को लाया गया है। बाबा की गेंद को लाइन लेंथ को भाप लिया था और गेंद गई है 4 रन के लिए। अब ये मुकाबला 4 रनों की जरूरत है और 3 ओवर 1 गेंद पे ये मुकाबला मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं अगले मैच में मिलते हैं गाजी। प्रतापगढ़ ने अपने नाम कर लिया है। तो सबसे पहले मैं जो मनोज को 2 विकेट पर 1500 रुपए का इनाम दिया गया था शिव शंकर यादव जी की जानिब से, वो आए 1500 रुपए का इनाम ले ले। 1500 रुपए का इनाम मनोज को शिव शंकर यादव जी बताता चलो कि शिवचंद यादव के भाई हैं, उनकी जानिब से 1500 रुपए का इनाम दिया गया था और वो इनाम 1500 मेरे पास है। और जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस, हेलो जितना नीचे में जाए उतना कैमरा, उत्तर प्रदेश के जो हमारे पुलिस साथी हैं जो हमारी और आपकी रेख देख में हर वक्त अपने आप को कुर्बान करते हैं, हर वक्त वो मौजूद रहते हैं।